हाय एवरीवन, वेलकम टू माय डीएस। तो आज की क्लास में हम मॉर्निंग में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज कैबिनेट योजना। कैबिनेट योजना 1946 यानी जो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने जो हमारा अभी जो पिछले लास्ट क्लास में जो हमारा सेशन चल रहा था, क्या चलता है, हमने जो पिछले जो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, वेवेल योजना के बारे में काफी डिटेल्स पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कैबिनेट मिशन। ये जो जो भारत में जो कैबिनेट मिशन प्लानिंग आई उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि जिसमें जो जो कैबिनेट मिशन किस तरह से क्या है, जो आपका इंग्लैंड से क्या भारत भेजा गया। तो जो इसमें कौन कौन से जो इसके कैबिनेट मिशन में कौन कौन से जो आपको प्रेसिडेंट है, क्या क्या लॉर्ड पैथिंग डोरिस हो गया, एवी अलेक्जेंडर हो गया, और जो ये जो कैबिनेट मिशन प्लानिंग है इसके क्या क्या जो इंपॉर्टेंस है, आपका उद्देश्य है, क्रिटिसिज्म है और क्या वर्च्यू है, इसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये प्लान किस तरह से आया, जो भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना यहाँ भेजी गई, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जुलाई 1945 को क्या हुआ था भाई। जुलाई 1945 को इंग्लैंड के चुनाव में देखिए उस समय क्या चल रही थी, जुलाई 1945 में आपका इंग्लैंड में क्या लेबर पार्टी में क्या चुनाव हो रही थी ना। इसके बारे में हम देखते हैं कि जो जुलाई 1945 को जो आपका इंग्लैंड के चुनाव में क्या आपका लेबर पार्टी को बहुमत मिला। किसको मिला? आपका लेबर पार्टी। जो इंग्लैंड में जो आपका इलेक्शन हो रहा था जुलाई 1945 को, वहां क्या जो लेबर जो पार्टी थी ना, वो क्या बहुत अत्यधिक मतलब मोर देन क्या इलेक्शन जो हुए थे उसमें क्या उसको सबसे ज्यादा वोट मिला। और जो ये लेबर पार्टी जो जीत कर क्या विजयी हुई और उसको सबसे ज्यादा क्या वोट मिला ना। ओके। और जो इसमें चर्चिल की जगह, तो उस समय क्या थी, जब आपका लेबर पार्टी में जो चर्चिल की जगह किसको आपका इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, आपको क्या क्लीमेंट एटली को क्या है आपका इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री बनाया गया। ओके। तो यहाँ पे क्या है, चर्चिल की जगह आपका क्लेमेंट एटली क्या है प्रधानमंत्री बने लेबर पार्टी के चुनाव में ना। कब? जुलाई 1945 को। तो प्रधानमंत्री बने तो लेबर पार्टी, जो आपका लेबर पार्टी थी, किस प्रकार की पार्टी थे ये जो लेबर पार्टी है ना, क्या एक प्रकार से क्या है लोगों में उदार उदार दृष्टिकोणवादी रहती थी। मतलब लोगों में क्या एक प्रकार से उदार मतलब जो लोगों में उदारवादी दृष्टिकोण के तहत क्या है ये अपना विचारधारा रखती थी। ओके। तो यहाँ पे जो प्रति उदार जो आपका क्या दृष्टिकोण रखती थी, उसको 90 फरवरी कब आपका 19 फरवरी 1946 को एटली ने भारत में पूर्ण स्वशासन के शीघ्र मतलब आप तो देखिए जो इंग्लैंड में जो आपका प्राइम मिनिस्टर के पद पे कौन बैठे थे, क्लीमेंट एटली। किसको हराकर? चर्चिल को हराकर। तो उन्होंने जो भारत में जो आपका क्या है 1946 को जो आपका क्लीमेंट जब भारत के इंग्लैंड के जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भारत के लिए क्या कार्य किया। देखिए भारत के लिए क्या एक पूर्ण शासन के शीघ्र शीघ्र क्रियान्वयन मतलब उनके जो कार्य करने के लिए क्या जो भारत में जो एक अच्छी तरह से क्या है जो शासन चलाने के लिए उन्होंने तीन तीन क्या है आपका थ्री सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। तो उन्होंने क्या तीन कैबिनेट किसने भेजने की कोशिश की, आपका क्लीमेंट एटली जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भारत में जो पूरी तरह स्वशासन के लिए क्या अच्छे शासन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, तीन कैबिनेट मिशन के जो अधिकारी हैं उनको भेजा ना। तो ये तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की क्या है घोषणा की। सिर्फ घोषणा की, अभी भेजा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ आपका 15 मार्च 1946, ये आपका डेट 15 मार्च 1946 को ना अपने व्यक्तित्व उन्होंने अपने 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 उसमें कहा कि मैं भारतीयों की पूर्ण स्वाधीनता की मांग से सहमति जाहिर की। अब देखिए अब जो आपका क्लीमेंट एटली है वो तो आपका ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गया। उन्होंने अपने जो व्यक्तित्व अभिव्यक्ति में उन्होंने क्या कहा कि जो हम भारत को क्या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की जाहिर करेंगे। ओके। अभी देंगे ये बात नहीं बोली है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी हम भारत को क्या पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात जाहिर करेंगे, सोचेंगे। ओके। यहाँ पे उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है, मतलब अपनी इफिशिएंसी जाहिर की कि हम भारत को क्या पूर्ण स्वाधीनता की मांग से सहमति जाहिर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, हम बहुमत के निर्णय पर अल्पमत को वीटो के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते। और भी क्या क्या देखिए अब उस समय जो बहुमत था वो एक बहुत बड़ा दल होता था, मतलब एक तरफ तो मुस्लिम एक तरफ तो कांग्रेस। तो जो बहुमत दल है ना उनमें क्या है एक प्रकार से जब भी कोई राजनीतिक पार्टी होती थी उसका कोई तो दल होता था ना। तो जो दल है तो दल क्या है एक प्रकार से एक गुट दो गुट में बटी होती थी। तो यहाँ पे क्लीमेंट एटली ने क्या कहा कि हम जो अल्पमत मतलब जो बहुमत दल के आधार पर आपका निर्णय वीटो का प्रयोग अनुमति नहीं दे सकते, यानी जो बहुमत
हम जो जनता की बहुमत है उसके आधार पर निर्णय हम नहीं दे सकते और उनको क्या क्या अल्पमत वीटो के प्रयोग की भी अनुमति नहीं दे सकते। तो एक प्रकार से तो अंग्रेज जो भारतीय के जो आपकी भावनाओं के खिलाफ तो खड़े ही थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो ऊपर बैठे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वही सर्वोच्च निर्णय लेता था, चाहे अल्पमत बहुमत है कम हो या ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्लीमेट एक्ट ने क्या दर्शाया कि हम जो अल्पमत बहुमत के आधार पर अनुमति किसी भी वीटो पावर का प्रयोग के लिए अनुमति नहीं दे सकते। वीटो पावर क्या है ना, आप लोगों को पता है ना, वीटो पावर एक प्रकार की क्या है, बहुत शक्ति होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। तो वही पावर जो क्या उस समय जो क्लीमेंट एटली के पास था, तो क्लीमेंट एटली में क्या क्या हम वीटो पावर की शक्ति क्या है, जो अल्प बहुमत नहीं होने पर हम वीटो पावर की शक्ति आपको नहीं यूज करने की अनुमति नहीं दे सकते। ओके, अब जो इसके बाद जो इंडियंस होगी, इसके बाद जो भारतीय होगी, इसके बाद जो भारतीय नेताओं से क्या पूर्ण स्वराज के प्रश्न पर विचार करने तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी क्या है आपका आवश्यक सुझाव देने के लिए एक मिशन भारत आया। अब यहाँ पे जो क्लीमेट लेटी ने क्या तो आदेश तो दे दिया 3 कैबिनेट मिशन जिन्हें भारत भेजने की। तो जब ये कैबिनेट मिशन जब भारत आया इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस बातें थी, क्या क्या इसके मतलब जो उद्देश्य थे, इसके बारे में हैं। देखिए, इसके बाद जो भारतीय नेताओं से क्या आपका पूर्ण स्वराज्य के प्रश्न पर विचार करने, जो आपका हम मतलब जो उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा उसमें यह कहा कि जो आपका पूर्ण स्वराज देने के लिए हम क्या भारतीय जो बड़े नेता है उनसे क्या विचार विमर्श करके हम क्या अनुमति देंगे। ओके, तो यहीं पे उन्होंने क्या विचार करने तथा सत्ता हस्तांतरण मतलब किसको हम इसको भारतीयों की सत्ता सौंपेंगे उससे संबंधी जो आवश्यक सुझाव देने के लिए क्या है उन्होंने एक मिशन भेजा, जिससे क्या है कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है जी। ओके, जिसमें क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो आपका कैबिनेट मिशन में जो भी सदस्य आएंगे वो क्या है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। इसके जो इसे क्या कैबिनेट आपका कैबिनेट मिशन कहा गया। ओके, मैंने बताया ना कि जो आपका ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो आपका 3 सदस्य है, जो वहां ब्रिटिश जो आपका जो इंग्लैंड में बैठी है ना ब्रिटिश मंत्रालय, वहां से क्या जो 3 सदस्य को भारत भेजेंगे और जो इसी सदस्य को क्या कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। ओके, अब देखते हैं जो इस कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस थी, जिसमें क्या भारतीयों को दिया गया, किस तरह सुझाव दिया गया, क्या क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में काफी डिटेल से देखते हैं। ओके, तो देखिए जो ये भारत इसमें क्या था, जो कैबिनेट सचिव जो 3 सदस्य कौन कौन थे इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले भारत सचिव जो आपका भारत सेक्रेटरी मतलब इंडियन जो भारत का सचिव है ना इंडियन सेक्रेटरी, उसमें क्या आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये देखना लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गया, एक तो ये हो गया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा कौन हो गया जो इसके अध्यक्ष है ना, ओके कैबिनेट मिशन प्लान के जो अध्यक्ष। उसके बाद सेकंड में आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स ना, ये तो नाम आपने सुना ही हुआ, क्रिप्स मिशन की योजना के बारे में मैंने आपको जो क्लास है आपका जो क्रिप्स मिशन बारे में काफी डिटेल से पढ़ा है। ये दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स है और जो तीसरा थे आपका सर A.V. अलेक्जेंडर। तो ये जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो ये 3 सदस्य थे वो भारत पहुंचे, क्या लेके कैबिनेट मिशन प्लान योजना लेके भारत पहुंचे। पहला कौन है आपका सर आपका क्या पैथिक लॉरेंस हो गया जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरा है आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया। तीसरा आपका A.V. अलेक्जेंडर। ओके, तो ये जो 3 थे ना ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो 3 सदस्य भारत अपना क्या कैबिनेट मिशन प्लान लेके भारत पहुंचे। अब देखते हैं जो इस कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या बातें बोली गई है ना। तो यहाँ पे देखते हैं जो कैबिनेट मिशन क्या आपका 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कब पहुंचा आपका 24 मार्च 1946 को जो क्या कैबिनेट मिशन क्या आपका यहाँ भारत पहुंचा, और जिसमें क्या विभिन्न राजनीतिक दलों से जो क्या विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श करके क्या है अपनी ओर से आपका 16 मई 1946 में अपनी प्रसिद्ध कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की। तो जो इस कैबिनेट मिशन की जो क्या क्या प्रावधान थे इसके बारे में हम काफी डिटेल से देखेंगे। ओके, तो ये तो हमने देखा जो भारत में जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान है वो पहुंचा। तो इसमें क्या क्या जो बातें थी, कब पहुंचा राजनीति, देखिए कैबिनेट मिशन क्या 1946 को भारत पहुंचा, जिसमें क्या विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श करके अपनी ओर से 16 मई आपका 1946 को आपका अपनी प्रसिद्ध जो कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत किया गया ये इंपॉर्टेंट है, 16 मई 1946 को जो क्या है आपका कैबिनेट मिशन को क्या है यह भारत में प्रस्तुत किया गया। अब जो ये कैबिनेट मिशन है उसमें क्या क्या बातें थी इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए अब यहीं से जो इसका जो मेन मुद्दा है यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, कैबिनेट मिशन में तो ये क्या है जो भारत एक अखिल भारतीय संघ होगा। अब यहाँ पे बातें जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसके अंदर क्या बातें बोली गई है कि भारत एक अखिल संघ होगा ना, क्या है भारत एक अखिल संघ होगा और इसमें
जिसमें आपका ब्रिटिश प्रांत, जो आपका ब्रिटिश प्रांत है उसमें क्या भारतीय भारतीय रियासतों को शामिल किया जाएगा। तो ये है कि जो अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर क्या बात है कि जो भारत है एक ब्रिटिश प्रांत होगा, जिसमें जो भारत एक क्या है, अखिल संघ होगा, मतलब भारत एक अखिल भारतीय संघ होगा, जिसमें क्या आपका ब्रिटिश प्रांत, जो आपका ब्रिटिश प्रांतों एवं भारतीय रियासतों, क्या जिसमें जो आपका ब्रिटिश प्रांत हो गया और जो भारतीय रियासतों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया जो इस कैबिनेट में कि जो भी भारत के जो बड़े बड़े प्रांत है, छोटे प्रांत है, सबको क्या ब्रिटिश प्रांतों के अंदर शामिल किया जाएगा। तो वैसे भी भारत एक विशाल देश था, तो जो अंग्रेज है तो डिवाइडेड तो रूल करना ही चाहते थे, मगर क्या जिसको एक प्रांत के अंदर शामिल करना चाहते थे। तो ये है कि जिसमें ब्रिटिश प्रांत है एवं भारतीय रियासत, भारतीय रियासत का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो समय जो राजा महाराजे थे उस छोटे छोटे जो रियासतों में टुकड़े में बटे हुए थे भारत में, तो उन रियासतों को भी क्या है हम इसमें क्या है शामिल करेंगे। ओके, और देसी रियासत, जो देसी ये राजाओं की छोटी छोटी रियासतों, देसी रियासतों को क्या है आपका संघ में शामिल होने का और अलग रहने की छूट होगी। तो यहाँ पे जो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत क्या क्या छूट दी गई कि जो जो भी आपका छोटी रियासतें हैं, आपका देसी रियासत है, उनको क्या एक प्रांत में भी रह सकते हैं, और आप अलग रहने, मतलब जो आप देसी रियासत है उनको क्या है अलग रहने की भी छूट प्रदान की गई थी, आप अलग रह सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या है आपका अलग रहने की छूट होगी। दूसरा, आपके जो संघ के हाथों में, मतलब जो संघ के हाथों में क्या है विदेश रक्षा, क्या क्या जो आपका डिपार्टमेंट विभाग रहेगा, तो संघ के हाथों में आपका विदेश हो गया, रक्षा हो गया, तथा संचार एवं उन्हें क्या है चलाने के लिए जरूरी वित्त संबंधी अधिकार होंगे। तो क्या क्या इनको जो अधिकार दिए गए थे आप कैबिनेट मिशन प्लानिंग के तहत, तो जो संघ के हाथों में क्या है विदेश हो गया, आपका रक्षा हो गया, तथा संचार एवं उन्हें चलाने के लिए क्या है अपने वित्त संबंधी अधिकार होंगे। और क्या है जो शेष सभी अधिकार हो गया वो जो प्रांतों, जो शेष सभी अधिकार हो गया प्रांतों हो गया, जो उससे संबंधित प्रांत है उससे क्या रियासतों के अधीन होंगे, मतलब किसके अधीन होंगे, जो उस रियासत है ना, तो उसके जो प्रांत के जो वित्त संबंधित जो भी काम आते हैं वो सभी क्या है उस रियासत के अंदर क्या है अधीन होंगे। ओके, उसके बाद जो अवशिष्ट, मतलब जो बचा हुआ शक्तियां हैं वो प्रांतों में, और जो बच गई जो शक्तियां जो निहित है उसमें वो प्रांतों के अंदर ही रहेंगी, मतलब जो प्रांतों की शक्तियों में ही निहित होंगे। ओके, उसके बाद क्या है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही में निकलता है जो कैबिनेट मिशन प्लानिंग के तहत 1946 के तहत कि जो हम क्या एक संविधान सभा का गठन करेंगे ना, क्या बोल रहे हैं एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करेगी। अब यहाँ पे हाँ अच्छी बात बोली गई है कि देखिए हम एक संविधान सभा का क्या निर्माण करेंगे और क्या है, और एक जो स्वतंत्र, यानी ये कैबिनेट मिशन प्लानिंग के तहत ये बातें कहेगी एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और क्या स्वतंत्र भारत, जो भारत स्वतंत्र हो गया उसके संविधान के निर्माण करेंगे। ओके, जो भारत के स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए क्या हम एक संविधान का निर्माण करेंगे। इस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, सबसे पहले 389 सदस्य होंगे, जिसमें क्या है आपका प्रावधान जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। आप देखिए यहाँ पे 389 सदस्य, तो टोटल जो कुल सदस्य वो होंगे। अब जो ब्रिटिश प्रांत से वहां कितने सदस्य होंगे, ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य क्या ब्रिटिश प्रांत से शामिल होंगे, और जो शेष 93 देसी रियासतों से लिए जाने थे। तो जब ये कैबिनेट मिशन प्लान जब हुआ तो उसमें जो भारत के संविधान सभा गठन किया जाएगा, भारत के संविधान निर्माण करेंगे, उसमें क्या 389 सदस्य क्या है आपका प्रावधान था, जिसमें 296 सदस्य क्या है आपका ब्रिटिश प्रांतों से, और शेष जो है आपका जो 93 देसी जो राजा महाराज थे, जो देसी रियासत जो अलग थे और जो स्वतंत्र थे, उनसे क्या 93 सदस्य शामिल किए जाएंगे। ओके, उसके बाद जो ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधियों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्येक, मतलब अब जो प्रतिनिधि का भी चयन करना है, जो आप लेजिस्लेशन में भाग लेंगे, जो वहां बैठेंगे, तो उन पर भी क्या है बातें हो रही हैं। तो जो ब्रिटिश प्रांत से जो आपका ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश के जो अंदर थे, मतलब जो ब्रिटिश सरकार के जो प्रांत बटे हुए थे, मतलब जो सभी क्या ब्रिटिशों के अंदर आता था, तो उन प्रांतों से भी क्या है प्रतिनिधियों का जो चयन है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, मतलब जो आपका लेजिस्लेचर है द्वारा प्रत्येक 10 लाख
10 मिलियन की जनसंख्या पर क्या है आपका एक के आधार पर होगा। मतलब जो 10 लाख की जनसंख्या है हम उसमें से एक विधानसभा सदस्य चुने जाएंगे। ओके, और संविधान सभा का जो चुनाव करते समय प्रांतों को क्या 3 अलग अलग समूह में रखा गया। तो जब आपका लेजिस्लेचर हो गया, आपका जो आपका संविधान सभा में जब जब आपका संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब इलेक्शन हो रहा था, जब इलेक्शन होगा तो जो हम इन क्या है जो आपका प्रांतों से क्या 3 अलग अलग समूह में क्या यहाँ से हम चुनेंगे। तो वो समूह कौन कौन से हैं देखते हैं। तो 3 अलग अलग समूह में रखा गया। पहला ए ग्रुप समूह में कौन कौन से जो आपका प्रांत है उनको रखा गया। ए ग्रुप में आपका रखा गया मद्रास हो गया, बंबई हो गया और संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, मध्य प्रांत हो गया, उड़ीसा। तो जो छत्तीसगढ़ कहा था मध्य प्रदेश, उस समय तो छत्तीसगढ़ बना ही था, डेवलप्ड ही नहीं था। ओके, तो जो आपका फर्स्ट ग्रुप में आपका मद्रास हो गया, बंबई हो गया, आपका संयुक्त प्रांत हो गया जो एमपी वाला भाग हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रांत हो गया और उड़ीसा, इनको रखा गया। और जो सेकंड भाग है आपका ग्रुप बी में क्या रखा गया, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर वाला भाग है ग्रुप बी। और ग्रुप सी में क्या दिया, सिर्फ ग्रुप सी में क्या बंगाल और असम को क्या है रखा गया। ओके, अब देखते हैं इस समूह में स्वयं क्या है कार्यकारिणी विधायिका, जो इस समूह में क्या है स्वयं आपका कार्यकारिणी विधायिका बनाने का क्या है अधिकार होगा। मतलब स्वयं को क्या है अपना जो इलेक्शन चुनाव होगा वहां अपने क्या है जो विधायिका जो बनाने का निर्णय स्वयं होगा और उसे चुनने का भी अधिकार स्वयं होगा। ओके, और जो नए संविधान के अंतर्गत विधायिका के प्रथम चुनाव के बाद, जो नए संविधान के अंतर्गत विधायिका के जो प्रथम चुनाव के अंतर्गत क्या करेंगे हम प्रथम चुनाव के बाद जो प्रांतों जो फर्स्ट इलेक्शन होगा उसमें प्रांतों को संघ से अलग हो जाने का अधिकार भी होगा। तो देखिए अब जो प्रांत है वहां तो आपका इलेक्शन चुनाव हो गया, तो यहाँ पे क्या अधिकार दिया गया। देखिए जैसे ही आपका प्रांत कोई प्रांत का जो कोई इलेक्शन होता था तो उसमें क्या आप उस प्रांत को क्या है उस क्षेत्र से अलग होने का क्या पूरा अधिकार होता था ना, तो आप इस क्षेत्र से अलग होकर अपना एक अलग प्रांत का भी निर्माण कर सकते थे। तो ये बातें यहाँ पे की गई कि प्रांतों को संघ से मतलब जो संघ जुड़े हुए प्रांत से वहां से अलग होने का भी पूरा अधिकार था। ओके, उसके बाद है 10 वर्षों बाद जो आपका ना जैसे ही आपका इलेक्शन हो गया तो 10 वर्ष बीत जाए उसके बाद आप क्या होगा 10 वर्षों बाद जो आपका प्रांत होगा ना, प्रांत हो गया संघ और समूह के विधान से संशोधन करने की मांग कर सकेगा। मतलब जो प्रांत है जो इलेक्शन हो गया है तो उसमें क्या 10 वर्षों के बाद आप क्या करेंगे जो उस संघ और समूह के मतलब उस संघ और समूह के संविधान में क्या संशोधन की मांग कर सकेगा। मतलब जो आपने 10 वर्ष जैसे कि प्रांत में जो इलेक्शन हुआ है वहां 10 वर्षों के बाद आप उस संघ के प्रांत से क्या है आप जो संविधान सभा में कोई भी जैसे कि अमेंडमेंट हो गया उसके लिए क्या है आप अनुमति मतलब की मांग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना भी की जा सकती है। ओके, देखिए यहाँ एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी। ओके, जो अंतिम सरकार होती है जैसे किसी भी स्टेट लेवल प्रांत में क्या चुनाव होते तो वहां क्या हम सीएम चुनते थे, तो ये वैसे ही उस समय अधिकार दिया गया था कि आप जो एक अंतरिम चुनाव हो गया वहां पर क्या है आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। ओके, तो इसे शासन संबंधी सारे अधिकार दे दिए जाएंगे और इसे क्या है जो सारे जो शासन के जो भी काम होते थे उसके सारे अधिकार इसको दे दिए जाएंगे। आप देखते हैं संविधान सभा और जो ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि होगी। तो जब ये सब इलेक्शन हो गया तो जो संविधान सभा और जो ब्रिटिश सरकार के मध्य क्या है एक संधि होगी जिसमें क्या है आपका सत्ता हस्तांतरण से संबंधी बात होगी। तो क्या है अब तो सरकार बैठ गई तो इसमें क्या सत्ता संबंधी हस्तांतरण बातें होगी जिसमें संविधान के अस्तित्व आते ही रियासतों पर जैसे ही संविधान अस्तित्व आ जाएगा तो उसमें क्या रियासतों पर जो आपका ब्रिटिश सरकार है उसमें सर्वोच्चता का अंत हो जाएगी और वो किसी के अधीन नहीं होगी। तो कहने का यह रीजन है कि जैसी ही कोई सरकार बन जाती है तो इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत तो उसका जो सारा अधिकार जो सिंध और प्रांत है उसका हो जाएगा ना कि ब्रिटिश सरकार। तो इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार की जो सर्वोच्चता हस्तांतरण है किसी भी प्रांत या संघ पर वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और वह जो ब्रिटिश सरकार से क्या पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी और एक अपनी स्वतंत्र क्या सरकार बनाएगी। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ओके, तो ये किसी की भी अधीन नहीं रहेगी। तो आज हमने देखा कैबिनेट योजना प्लान 1946। तो इसमें बस मोटा मोटा यही है कि आप क्या रखेंगे जो ये इंपॉर्टेंस है ना ये यहाँ पे मैं एक बार फास्ट और रिवाइज करवा देता हूँ।
तो देखिए कैबिनेट योजना 1946 के तहत आपको क्या है 1945 को इंग्लैंड के चुनाव में जो लेबर पार्टी में क्या है चर्चिल हार गए और जो क्लीमेंट एटली जो आपका ब्रिटिश के क्या जो आपका इंग्लैंड के क्या प्राइम मिनिस्टर चुने गए। तो उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर चुने तो उन्होंने क्या अपने प्रति जो आपका लेबर पार्टी के प्रति क्या है उदार दृष्टिकोण रखती थी। जो आपका 19 फरवरी आपका क्या है 1946 को एटली ने भारत में क्या पूरी स्वशासन के शीघ्र कार्य के लिए क्या है उन्होंने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन क्या भारत भेजने की घोषणा की। तो जब जो क्लीमेंट एटली ने यहाँ पे जब आपका कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य को भारत भेजने की घोषणा की तो उन्होंने क्या किया 15 मार्च 1946 को अपने व्यक्तित्व में उन्होंने भारतीयों को क्या पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता की मांग सहमति जाहिर की और साथ ही उन्होंने क्या कहा आपका जो हम बहुमत निर्णय पर अनुमत को वीटो के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद जो भारतीय नेताओं से क्या आपका पूर्ण स्वराज्य के प्रश्न पर विचार करके सत्ता हस्तांतरण संबंधी क्या है आवश्यक सुझाव देने के लिए एक मिशन भारत भेजा जिसे क्या है कैबिनेट मिशन के नाम लेता है। जो इस कैबिनेट मिशन के तहत क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंस है ये हम देखते हैं। तो देखिए जो इसके सदस्य थे कौन कौन थे कौन थे भारत सचिव के लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस हो गया आपका अध्यक्ष हो गया सर स्टेफर्ड क्लिप्स हो गया और सर एलवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे जो भारत पहुंचे कैबिनेट मिशन प्लान लेकर। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को क्या भारत पहुंचा और क्या विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श करके अपनी ओर से 16 मई 1946 को क्या है अपनी प्रसिद्ध कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की। अब जो इस कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या प्रमुख बातें हैं ये हम देखते हैं। ओके भारत क्या है एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें क्या ब्रिटिश प्रांतों एवं भारतीय रियासतों को शामिल किया जाएगा। क्या क्या बोला गया है भारत एक अखिल संघ होगा जिसमें क्या ब्रिटिश प्रांतों के एवं भारतीय रियासतों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद है देशी रियासतों को संघ में शामिल होने की क्या है तथा अलग रहने की भी क्या छूट होगी। ओके संघ के हाथों में विदेश हो गया रक्षा हो गया तथा संचार एवं उन्हें चलाने के लिए क्या जरूरी वित्त संबंधी अधिकार होंगे और क्या बातें बोलेंगी से सभी अधिकार प्रांतों रियासतों के अधीन होंगे और जो भी बाकी बची हुई शक्तियां हैं वो भी क्या प्रांतों में निहित होगी। हाँ एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और क्या जो स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण करेगी और इस संविधान सभा में 389 यानी क्या 389 सदस्य का प्रावधान भी होगा जिसमें क्या 296 सदस्य क्या है ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 93 जो है क्या है आपका देशी रियासतों से लिए जाएंगे। ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधियों को क्या है चयन जो है प्रांतीय विधानसभा द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक के आधार पर क्या आपका एक के आधार पर होगा। संविधान सभा चुनाव के समय प्रांतों को 3 भागों तीन अलग अलग समूह में बांटा गया था। तो जो ए ग्रुप में है आपका क्या है आपका मद्रास हो गया बंबई हो गया संयुक्त प्रांत हो गया बिहार हो गया उड़ीसा हो गया और मध्य प्रांत हो गया। तो ये सब ए ग्रुप में शामिल हो गया। बी ग्रुप में क्या रखा गया आपका पंजाब हो गया सिंध हो गया और जो पश्चिम उत्तर जो भाग है सीमा क्षेत्र रह गया वो हो गया। सी में आपका सी ग्रुप में बंगाल और असम को रखा गया। तो इन समूह में जो स्वयं कार्यकारिणी जो विधायिका है बनाने का अधिकार होगा और क्या नए संविधान के अंतर्गत जो विधायिका के जब प्रथम चुनाव है उसमें क्या है जो प्रांतों को संघ कहा गया और उससे अलग होने का भी अधिकार दिया गया। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये जो प्लान थी ये रखी गई। उसके 10 वर्ष बाद जो संघ और समूह को क्या उनसे जो एक संविधान निर्माण के बाद उनसे अलग होने की भी क्या है अनुमति जो संविधान निर्माण कर सकेगा। क्या है 10 वर्षों बाद प्रांतों के संघ और समूह के संविधान में संशोधन की मांग के लिए अपने आवाज उठा सकेगा और एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए क्या इसे शासन संबंधी और भी अधिकार प्रदान किया। इस तरह से जो आपका संविधान सभा और जो ब्रिटिश सरकार के बीच क्या एक हस्तांतरित सत्ता होगा। तो जो इसमें जो एक जो संघ है और जो प्रांत है जो उसमें क्या संघ जो प्रांत में शामिल है तो उसमें क्या जो ब्रिटिश सरकार का जो दायित्व तो पूरी तरह समाप्त हो गया और किसी भी तरह से जो ब्रिटिश सरकार के जो अधीन नहीं रहेगा और एक अपनी अलग से क्या है अपना सत्ता स्थापित कर सकती है और एक स्वतंत्र सरकार का निर्माण कर सकती है और उसे ब्रिटिश सरकार के जो अंदर रहने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब बातें क्या आपका ब्रिटिश के अंदर जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कहा गया। तो आज हमने देखा कैबिनेट योजना। तो इसका एक और पार्ट है गुण। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंस देखा हमने इसको वर्चू भी देखेंगे गुण भी देखेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो कैबिनेट मिशन प्लानिंग है 1946 उसके गुण और कुछ जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। ओके तो आज की क्लास में इतनी। ओके बाय बाय सी यू।